साथियों, हम अभी कोसी बैराज पर हैं। वो कोसी बैराज जो पूरे देश में चर्चित है 2008 से, और हम आप लोगों को वही बैराज दिखाने आए हैं। आइए उस बैराज से आपको रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं कि क्या यहाँ का जल स्तर है और किस तरह से यहाँ जल फैला हुआ है। आइए दोस्तों, आपको दिखाना चाहेंगे कि यही कोसी बैराज है, जहाँ पानी अथाह है, अंबार है, एक छोर से दूसरा छोर आपको दिखाई नहीं देगा। और इसी बीच हम लोग आ चुके हैं जहाँ की कोसी नदी जब तटबंध कट जाता है, टूट जाता है, तो पानी का सैलाब ले आता है और न जाने कितना घर, कितनी माताएं, कितनी बहनें और कितने भाइयों का मांगे सुनी हो जाती है और कितने घर बिखर जाते हैं। उसी बीच हम अभी आए हैं उसी कोसी तटबंध पर, जहाँ की आपको दिखाना चाहते हैं। देख लीजिए, ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको डैम बोला जाता है। ये वो डैम है जो हर एक 15 कदम 20 कदम पर इसको बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब पानी का प्रेशर आएगा, उनकी धारा तीव्र गति होगी, तो उस कंडीशन में जो है ये उनको रोक ले, इसीलिए जो है इसको बनाया गया है। हर एक आपको 15 कदम 20 कदम पर ये दिखाई देगा और पीछे ये जलमग्न, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ जल ही जल दिखाई देगा। आइए एक भाई साहब से जानना चाहते हैं कि इन लोगों का जीवन बसर किस स्तर होता है, ये लोग कैसे जीते हैं। भाई साहब, आप क्या करते हैं? हम लोग मछली मारते हैं, जलावन पकड़ते हैं, इसी से रोजगार करते हैं। मछली मारते हैं और लकड़ी पकड़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ? बिलास मुखिया। बिलास मुखिया जी, आप देख सकते हैं कि ये नाव है और नाव के माध्यम से ये लोग जो है लकड़ी को इस विशाल जलराशि से निकालने का कार्य करते हैं और फिर जो है उन लकड़ियों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके, कहा जाता है कि बड़े बड़े पेड़ पहाड़ से निकलते हैं और वो जो है अचानक इस तीव्र धारा में बहती हुई चली आती है और फिर उसको ये लोग ला करके उनको छोटे छोटे खंडों में काट करके और फिर ये बेचने का कार्य करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया अनिल कुमार वर्मा। अनिल कुमार वर्मा जी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं अभी? सर, यहाँ पे हम जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या चीज़ का ड्यूटी कर रहे हैं? कोसी प्रोजेक्ट में अभी फ्लड फाइटिंग का। तो आप किस तरह से यहाँ के कामों को देखते हैं? काम हम देखते हैं, जो कहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पर कटिंग हो जाए तो उसको जो हमको मना सूचना देना है। यहाँ पे जो है हमको मतलब बोरा भरवाना है, बोरा भरवा के जहाँ पे रनिंग कटिंग होगा वहाँ पे डालना होगा, जिससे कि पानी आगे नहीं बढ़े। तो आपने जाना कि फ्लड को रोकने के लिए यहाँ एक स्टाफ मौजूद हैं और वो बताते हैं कि अगर अचानक इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो तुरंत कोसी प्रोजेक्ट को इन्फॉर्मेशन किया जाता है। और अभी हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से बालू भर भर करके बोरे में रखा गया है और फिर किस तरह से जो है उनको वक्त और स्थिति के मुताबिक सजो करके रखा गया है, जो समय पर वो काम आवे। आइए दूसरा चीज़ हम ये दिखाते हैं। ये देखिए नाव, आप लोग जानते होंगे कि पहले जो है नावें लकड़ी का हुआ करता था, है ना, लेकिन अभी आधुनिक युग में कुछ परिवर्तन हुआ और फिर नाव का स्वरूप बदल करके वहाँ देखिए कि चदरे की नाव बन गई। और अब जो है इसको क्या बोला जाता है? इस नाव को, छोटे नावों को क्या बोला जाता है? छोटा बोट, है ना। इसको डेना शायद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेना, डेना बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये देखिए, अभी हम दिखा दें आपको कि ये है चदरा, चदरा का बोट है ना, चदरा का बोट। ये तो जिस तरह से परिस्थितियां बदलती है वैसे परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं और फिर ये जो है नया स्वरूप, नया आकार लिया है, जो चदरे का बोर्ड है। आइए, मल्लाह जाति के लोग मछली मार करके यहाँ जीवन यापन करते हैं। यहाँ देखिए, ये विशाल जाल का भंडार है। यहाँ हर एक घर में लगभग आपको जाल मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि उनके जीवन यापन का साधन यही है। आइए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ की इसकी सुरक्षा के लिए जो है जगह जगह बोरे में भर करके बालुओं को रखा गया है, जो वस्तु स्थिति के मुताबिक अगर परिस्थितियाँ गंभीर हो जाए तो हमको काम आवे। तो एक ये भाई साहब जो है, ये जो देख रहे हैं अभी, ये मशीन है ना, भाई साहब बताए हैं अभी कि इस मशीन के माध्यम से जब ये नदी कोसी का ये बालू का लेयर बढ़ जाता है
तो जब सुखाड़ का मौसम आता है तो उसमें से बालू को इस पाइप के सहारे, ये पाइप देख सकते हैं, इस पाइप के सहारे जो है इसमें सेट किया जाता है। यही पाइप है ना, इसको उड़ाने का काम, जैसे कि उसमें से बालू निकालने का काम, जैसा कि उसी पाइप को जो है यहाँ पे सेट किया जाता है। आप देख सकते हैं इस पाइप में सेट करके, और फिर जो है इसके प्रेशर से वो सारा बालू खींचा हुआ चला आता है और फिर में स्टोरेज होता है और फिर उसको बाहर निकाला जाता है। इस मशीन का यही कार्य है कि कोसी नदी के अंदर जो बालू जमा हो जाता है उसको निकालने का कार्य करता है। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह से बालू बोरे में भर भर करके गंभीर परिस्थितियों में रखा गया है कि वस्तु स्थिति पर काम आवे। तो आइए, ये वही बालू है जिसको बिहार सरकार के द्वारा भर भर करके रखा गया है अपने कर्मियों के द्वारा कि अगर वस्तु स्थिति गंभीर होगा, 2008 की तरह अगर कोई समस्याएं आएगी तो सरकार ने निपटने के लिए पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और कहा है आज का खास अप टू डेट बता रहे हैं, 2,02,135 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।